लेखक के द्वारा लिखा गया किताब नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई एक वाणी है। और उस वाणी को अर्जुन ने सुना है और उसको वेद व्यास ने महाभारत के अंदर संकलित किया है। तो सबसे पहले हम लोग को भगवत गीता को जानना पड़ेगा कि भगवत गीता है क्या। सिर्फ किताब के रूप में नजर आने वाला जो गीता है, कहते हैं कि ये बहुत पवित्र वस्तु है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मेरा हृदय है भगवत गीता, मैं अपने हृदय के अंदर जिन बातों को रखता हूँ छिपा करके, वही मैंने अर्जुन के सामने महाभारत के अंदर प्रस्तुत किया है। वो गीता, वो गीता जैसे हम लोग प्रेम गीत गाते हैं ना, कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए गाने को गाता है, गीत को गाता है, शेर और शायरियां करता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम जीवात्माओं से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन को माध्यम बना करके हम जीवों के लिए एक प्रेम गीत गाया है। साधारण वस्तु नहीं है, उसको प्रेम गीत के रूप में अगर कोई व्यक्ति पढ़े, कई लोग कहते हैं अरे गीता पढ़ने में मजा नहीं आता, अरे गीता में तो मरने के बाद या बुढ़ापे में पढ़ने वाली चीज है, उसको तो बाद में पढ़ा जाएगा, जब हम शरीर छोड़ देंगे तो लोग 8वें अध्याय का पाठ कर देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं चलती रहती हैं भगवत गीता को लेकर के। लेकिन वास्तव में भगवत गीता जो है, भगवान का जो प्रेम है हम जीवों के प्रति, वो प्रेम उस भगवत गीता के रूप में प्रकट होता है। हम सब जितने भी अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, उस सब में हमारा प्रेम भगवान के प्रति कैसा है वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लेकिन केवल भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, किन किन मुसीबतों में कैसे कैसे जाकर के हमारी रक्षा करते हैं, वो सब भगवान गीता में सूत्र के रूप में बताने वाले हैं। कोई किसी को केवल कहता रहे कि अरे हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, वास्तव में भगवान कह भी रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं। इसलिए जब भगवान के प्रति हम लोग प्रेम की बात सुनते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो भगवान ने पूरी की पूरी गीता को गा करके बताया है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको गा करके बताया जा रहा हो। अर्जुन को भगवत गीता गा करके बताई जा रही है, इसलिए इसको भगवत गीता कहा जाता है कि भगवान ने गाया है। ऐसे गीता कई प्रकार के हैं, लक्ष्मण गीता है, उद्धव गीता है, अष्टावक्र गीता है, ऐसे 100 से अधिक प्रकार की गीता उपलब्ध है। लेकिन उन सब गीताओं में एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता इतना प्रमाणिक, इतना महत्वपूर्ण है, जिसको भगवान कृष्ण ने हम जीवों के उद्धार के लिए प्रस्तुत किया है। हम जीव कैसे इस संसार में, कैसे जो सुख के तलाश में हम लोग भटकते रहते हैं संसार में, वो संसार के ज्ञान को दिया है भगवान ने। हम जीव आत्माएं, हम जीवों के बारे में भगवान ने बताया है, कर्म के बारे में भगवान ने बताया है। जो कुछ भी आपको इस संसार में दिखाई दे रहा है, उन सब के प्रश्नों का उत्तर भगवान भगवत गीता में देते हैं। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हम सभी यहाँ पर भगवत गीता को भगवत गीता के वास्तविक उद्देश्य के साथ पढ़ने और सीखने के लिए आए हैं, कि जो भगवत गीता में, भगवत गीता का जो भगवान जो कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, वही सब बातों को हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता से बिजनेस भी निकाल दिए जाते हैं, भगवत गीता से मोटिवेशन भी निकाल दिया जाता है, भगवत गीता से न जाने कितने कुछ निकाल दिए जाते हैं। सब ठीक है, भगवत गीता एक कल्प तरु के समान है, उसमें से जो चाहेंगे वैसा फल आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने गीता किस उद्देश्य के लिए कही है, उस उद्देश्य के साथ ही हम लोग भगवत गीता को समझने और सुनने का प्रयास करें, तब जाकर के हम वास्तविक गीता का अर्थ समझ पाएंगे। प्रभुपाद ऐसे ही नहीं लिखे कि भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज उन्होंने लिखा, क्योंकि जो कृष्ण कहना चाहते हैं उसी को तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद ने समझाया है और उसी को हमको समझने का प्रयास करना है। हम लोग अलग अलग आचार्यों की टीकाओं को भी देखेंगे कि उस श्लोक के विषय में, उस बात के ऊपर किन किन आचार्यों ने कौन कौन सी बातों को रखा है। रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, मध्वाचार्य क्या कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती पाद क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, और परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। इन सब के टीकाओं सहित हम लोग भगवत गीता को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जनरली जो भगवत गीता के कोर्सेज होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है भगवत गीता के तात्पर्य को।
हम क्या करेंगे कि उन तात्पर्यों से कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ, बहुत महत्वपूर्ण जो लाइन्स होंगे उसको हम आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा वो लिखा हुआ, आप उसको बैठ करके नोट डाउन कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्या होता है, कई बार किसी को कह दिया जाता है कि चलिए आप श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य पढ़िए। अब हर व्यक्ति की पढ़ने की शैली अलग-अलग होती है, तो कई लोगों को नींद आ जाती है, कई लोगों को कुछ भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे तो नींद नहीं आएगा। भगवत गीता सुंदर भगवान का गीत है, तो उसको श्रवण करने में तो नींद आना ही आना है। जैसे हम लोग गा करके, लोरी गा करके सुलाने का जो सोने का आदत है, तो भगवान की एक गीत है, वो जगाने वाला गीत। भगवान की कथा जो है, भगवान का गीत है, हम जीवन के गोद में सोए हुए हैं, उसको जगाने का काम करेगी। इसलिए कभी जब हम लोग गीता को श्रवण करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि हम गीता भगवान के उद्देश्य को और भगवान वास्तविक में क्या कह रहे हैं गीता के अंदर, उसे जानने के लिए पढ़ रहे हैं। इसके लिए नहीं कि हमें से मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। अगर उस भगवत गीता को ऊपर-ऊपर से समझा जाए, अर्जुन ने क्या किया, उस पूरे गीता को समझा, लेकिन पूरे गीता को समझ करके वो भगवान के वचनों के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। भगवान बार-बार कहते हैं गीता में, कई बार सैकड़ों जगह तो भगवान कह देंगे, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, और भगवान की अंतिम बात सुन करके अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन वही गीता को पढ़ करके कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन को तो भगवान प्राप्त है ही, बस उनके वचनों को पालन करना है। तो उसे उतना सूक्ष्मता से भगवत गीता के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब जाने की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। उस भगवत गीता के सूक्ष्म जो दर्शन है उसमें छुपे हुए एक-एक श्लोक के ऊपर हम लोग एक-एक शब्द के ऊपर देखेंगे कि गीता में अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा, धृतराष्ट्र ऐसा क्यों पूछ रहा है, संजय ऐसा क्यों कह रहे हैं। इन सब वस्तुओं को हम लोग एक-एक करके देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भगवत गीता एक महाभारत का पार्ट है, तो उसके अनुसार ही हम लोग उसको देखने समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भगवत गीता चलती कैसी है और भगवत गीता किसका पार्ट है, वो कैसे आता है। वैदिक पूरी परंपरा को हम लोग समझेंगे, वैदिक चार्ट को भी समझेंगे, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि वैदिक चार्ट को समझने में बहुत दिन लग जाते हैं, कई बार एक-एक क्लास लग जाते हैं। तो हम लोग कम समय में जितना हो सके उतना समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग को हमारी आवाज आ रही होगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आ रही है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिसके परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। भगवत गीता का परिचय, जिसमें भगवत गीता क्या है। तो अलग-अलग दार्शनिक लोग भगवत गीता को अलग-अलग स्वरूपों में, अलग-अलग संदर्भों में बताते हैं कि वास्तव में भगवत गीता है क्या। सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि भगवत गीता क्या है। आप जी प्रभु जी। हाँ। तो कई अलग-अलग दार्शनिक हैं, कई अलग-अलग मत हैं, सबका अलग-अलग मत है कि वास्तव में भगवत गीता क्या है। तो हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, 2 ही 3। सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शंकराचार्य इस गीता को, जो एक महाभारत का अंग होने के बाद भी उसको गीतोपनिषद कहते हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, केन है, कठ है, श्वेता-श्वेतर उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है। ऐसे ढेर सारे उपनिषद उपलब्ध होने के बाद भी शंकराचार्य इस गीता को गीतोपनिषद की उपाधि देते हैं। जब आप भगवत गीता खोलेंगे, आपके पास भगवत गीता एज इट इज है, तो आप उसको खोल करके देखेंगे तो वहां पर गीतोपनिषद लिखा है। और आज भी ये वेदांतियों के पास गीता जो है गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है। गीतोपनिषद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषद में 2 या 3 लोगों की वार्तालाप होते हैं, जिसमें ब्रह्म की चर्चा होती है। और इसको अब शंकराचार्य ने इसको इसलिए गीतोपनिषद नाम दिया क्योंकि इसके अंदर इतने सारे सूत्र, ब्रह्म से लेकर के परमात्मा तक, प्रकृति से लेकर के जीव तक, काल से लेकर के कर्म तक, हर वस्तु का यहाँ पर निरूपण किया गया है और सुंदर ढंग से किया गया है। इसलिए इसको गीतोपनिषद नाम देते हैं भगवान शंकराचार्य। शंकराचार्य और कोई नहीं, भगवान शंकर के ही अवतार हैं। जो बौद्धवाद जो इतना बढ़ गया था, बुद्ध भगवान आए, सब कुछ बढ़ा दिया, सब नास्तिक हो गए बौद्ध धर्म को अपना करके, तो फिर पुनः
शंकर भगवान शंकराचार्य के रूप में आते हैं और अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करते हैं, जिसमें संसार को मिथ्या कहते हैं और ब्रह्म को सत्य बताते हैं। वही शंकराचार्य जी यहाँ पर इस भगवत गीता को गीतोपनिषद का नाम देते हैं। इसलिए हम सबको इस गीतोपनिषद को समझना है। तो भगवान शंकराचार्य को हम लोग बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतिम छंदों में केवल यही लिखा है कि हर किसी जीव को भगवान गोविंद के भजन को करना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब दूसरा मत है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस भगवत गीता को सुंदर ज्ञान की गुलदस्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह और कुछ भी नहीं, एक ज्ञान का गुलदस्ता है जिसमें हर वस्तु का ज्ञान हम सबको उपलब्ध है, इसलिए इसको ज्ञान का गुलदस्ता कहते हैं। महात्मा गांधी इस गीता को माँ कहते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि कोई भी प्रश्न हमें जब परेशान करता था, कोई भी परेशानी जब परेशान करती थी, मैं गीता के पास चला जाता था। कोई भी पन्ना, कोई भी पेज उठा करके जब पढ़ता था तो उसमें से हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। महात्मा गांधी कहते हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने इस गीता को माँ के नाम से बुलाया है। और अंतिम में हम लोग जानते हैं, बहुत लोग प्रेरित हैं इनसे, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। वो क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो क्या है, हम लोग पढ़ सकते हैं। जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ, इस बात प्रतिबिंबित करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है कि हर चीज इतनी शानदार लगती है। मैं भगवत गीता को अपने प्रेरणा के मुख्य स्रोत, अपने वैज्ञानिक जांच के सिद्धांतों के मुख्य गठन के लिए पूर्ण तरह से प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, जिन्होंने E=mc² का जो सूत्र दिया, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ करके ही दिया। इसलिए हम इन महान आचार्यों, इस महान दार्शनिकों, महान वैज्ञानिकों के विचार को इसलिए लेते हैं क्योंकि हम भारतीय होने के बाद भी जितना विश्वास हमें अपने ग्रंथ गीता के ऊपर आना चाहिए, उतना विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों ने इस संदर्भों को लेकर के गीता को आरंभ करते हैं। और शंकराचार्य ने ही हम लोगों को 7 श्लोक दिए हैं भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर। 1-2 नहीं, 7 श्लोक उन्होंने दिए हैं। इसी क्रम पढ़िए 7 श्लोक। हम लोगों ने ये समझा कि महान महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, महान व्यक्ति जो भी रहे, उनके जीवन में भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण, कितना महत्व रखता था। आगे हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है। इसका पार्ट है महाभारत का। और इस महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, महाभारत सबको पता है। हम कल भगवत गीता आरंभ करेंगे तो महाभारत के पूरे बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग केवल भगवत गीता के ही उस परिचय को समझ रहे हैं। तो भगवत गीता महाभारत का एक अंग है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, जिसमें कुल 1,01,000 श्लोक है और उसी के अंदर 18 पर्व आते हैं। जैसे अलग अलग भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें 12 स्कंद है। गीता पढ़ेंगे तो उसमें 18 अध्याय आएंगे। जब बड़े ग्रंथ होते हैं तो उनको पर्व के रूप में बांटा जाता है। तो महाभारत को 18 पर्व के रूप में बांटा गया। महाभारत में कितने पर्व हैं? कुल 18 पर्व हैं। और उन 18 पर्व के अंदर भी उप पर्व भी आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पर्व बनते हैं उसमें। तो इन पर्व के अंदर ही सुंदर एक भीष्म पर्व आता है, जो छठा पर्व है। सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, आश्रम वासिक पर्व। ऐसे 18 पर्व महाभारत के अंतर्गत आते हैं। और इस महाभारत के अंतर्गत ही जब भीष्म पर्व आता है, जहां पर महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा होता है, वहीं पर से भगवत गीता शुरू है। भीष्म पर्व जो महाभारत के 18वें पर्व के अंदर आता है। किसमें आता है? 18 पर्व है और उसमें छठा पर्व जो है भीष्म पर्व है। और उस छठा जो भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व में जो अध्याय
25 से लेकर के 42 तक, अध्याय 25 से लेकर के 42 तक हमारी भगवत गीता। कोई भी पूछे कि महाभारत में कहाँ है गीता, तो कह सकते हैं कि भीष्म पर्व में अध्याय 25 से लेकर के 42 अध्याय तक भगवत गीता है। भगवत गीता का अध्याय इस बार है। जो भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने जो अध्याय दिया है वो हम लोगों को समझने के लिए दिया है। भगवत गीता में प्रभुपाद ने जो प्रथम अध्याय का नाम दिया है वो क्या है? कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण कैसे किया जाए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या फिर रामानुजाचार्य या फिर बलदेव विद्याभूषण जी, जो वास्तविक नाम है इन भगवत गीता के अंदर, उसी नाम को दिया है। एक बात और याद रखें कि भगवत गीता में जो इन अध्यायों का नाम हम पढ़ रहे हैं, इन अध्यायों का नाम भी भगवान शंकराचार्य ने ही इस तरह से विभाजित करके नामकरण किया है और आचार्यों ने भी उसी क्रम में उस चीज को स्वीकार किया है। कहीं कहीं कुछ शब्द का भेद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो भगवत गीता के अध्याय है 18 अध्याय, इसी रूप में सारे ग्रंथों में देखने के लिए, चाहे किसी भी आचार्य को ग्रंथ को उठा लें, आपको गीता इसी रूप में देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले इसमें है कि प्रथम अध्याय जिसको कहते हैं विषाद योग। क्या कहते हैं? विषाद योग। फिर आता है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवी असुर संपदा विभाग योग और श्रद्धा त्रय विभाग योग और अंत में मोक्ष संन्यास योग। और पूरे के पूरे अध्याय में आप एक चीज ध्यान से देखिए तो हर अध्याय के बाद योग लगा है। विषाद योग, शांत योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, इन सब के माध्यम से योग है। योग का अर्थ होता है सीधा और सरल शब्द है जुड़ना, कि जिसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाते हैं, वही योग कहलाता है। इसलिए भगवत गीता एक योग शास्त्र है। भगवत गीता एक योग शास्त्र है। कोई कहे कि धर्म शास्त्र है, कोई कहे हिंदुओं का शास्त्र है, कोई कहे ईसाइयों का शास्त्र है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये योग शास्त्र है, जिस योग शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकता है। अर्जुन विषाद में था, पहला अध्याय का नाम देखिए क्या है? विषाद योग। वो अपने विषाद के साथ भगवान से जुड़ गया। लेकिन हम अपने विषाद के साथ शराब खाने में और कहां कहां न जाने जुड़ जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो नशा करता हो, कुछ भी कार्य करता हो, उसको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। जिसने एक बार अपने जीवन में गीता पढ़ ली वो कभी भटक नहीं सकता, उसको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ जो है भगवत गीता में दिया, जिसमें हम हर एक चीजों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। हर अध्याय के आगे देखिए योग लिखा है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान योग हो, अक्षर ब्रह्म योग हो, सबके साथ भगवान से जुड़ा जा सकता है। इसलिए अपने आप को कभी ऐसा दीनहीन नहीं समझना है। भगवान हमारे लिए गीत गाते बैठे, एक दो नहीं, 18 अध्याय में 700 श्लोकों की स्टेंजा है उसमें, वो गीत भगवान हमारे लिए गा रहे हैं। तो हमको इन गीतों को ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए गाया है, तो कितना प्रेम से पढ़ेंगे, कितना प्रेम से हमें उनको पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद के तात्पर्य को हमें ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे प्रभुपाद ने हमें पत्र लिखा हो। पत्र के ऊपर अपना नाम लिख लो कि हाँ ये पत्र मेरे लिए आया है, और नीचे उनका साइन देख लो, यहाँ ऐसी अभय चरणर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरा सिग्नेचर करते थे, बड़े से प्रभुपाद। तो समझ लो हर तात्पर्य को पढ़ने समय कि प्रभुपाद ने हमें ही चिट्ठी लिखी है। क्या आनंद आएगा फिर भगवत गीता को पढ़ने में, बोर नहीं लगेगा, इतना आनंदमय है गीता। केवल गीता को हम जब समझते नहीं है एक फ्लो के अनुसार तो हमें परेशानी होती है। हम लोग एक अध्याय से दूसरे अध्याय किस तरह से जुड़ रहा है, या फिर एक श्लोक दूसरे श्लोक से कैसे जुड़ रहा है, ऐसे हम लोग एक कंटिन्यूअस रूप में पूरे 700 श्लोक को पढ़ते जाएंगे, तब हमें पूर्ण रूप से भगवत गीता समझ में आ जाएगी। तो भगवत गीता मुख्य रूप से योग शास्त्र है, जिसे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। किन्हीं का कोई इसमें संशय?
नहीं होगा। इन अध्यायों का नाम आपके सामने प्रस्तुत है। और फिर यहाँ पर भगवान भगवत गीता में मुख्य 4 लोगों का संवाद है। कितने लोगों का संवाद है? 4 लोगों, जिसमें सबसे पहले है भगवान कृष्ण, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र। भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक भगवत गीता के अंदर, कितने? 574। और अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं, जिसमें भगवान की स्तुति और भगवान से प्रश्न और अपने शंका जिसके कारण युद्ध के लिए मना करता है, ये सब मिलाकर के 84 श्लोक कहे गए हैं। संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, जिसमें भगवान की स्तुति और अंत में अपनी बातों को रखने के लिए संजय ही प्रस्तुत होता है। और धृतराष्ट्र, जिससे भगवत गीता आरंभ होती है, वो भगवत गीता के प्रथम श्लोक को धृतराष्ट्र कहते हैं। और कुल मिलाकर के संपूर्ण भगवत गीता में 700 श्लोक है। और यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है कि अर्जुन ने 84 श्लोक कहे। कितने श्लोक कहे हैं? 84 श्लोक कहे। ये जो 84 है वो हमारे 84 लाख योनियों में जो हम भटकते रहते हैं, और 84 लाख योनियों में कौन भटकता है? जीव ही भटकता है। और अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए वहां पर अर्जुन ने 84 प्रश्न पूछे हैं भगवान से। 84 श्लोक है वहां पर, प्रश्न तो 84 से अधिक है, लेकिन अर्जुन के द्वारा कहे गए जो भगवत गीता में श्लोक है, वो कुल मिलाकर के 84 श्लोक है जो भगवत गीता में अर्जुन को कहे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले भगवान कृष्ण 574 श्लोकों को कहते हैं, अर्जुन 84 श्लोकों को कहता है, संजय 41 श्लोकों को कहते हैं, और धृतराष्ट्र 1 श्लोक को कहता है। तो कुल मिलाकर के इन श्लोकों की संख्या भगवत गीता के अंदर 700 होती है। 18 अध्याय और 700 श्लोक की हमारी गीता होती है। अब कई लोगों का प्रश्न होगा, ये गीता जो है वो श्रुति शास्त्र है कि स्मृति शास्त्र है? हम कई बार सोचते हैं ना, अरे श्रुति है कि स्मृति है। कई बार हम संशय में पड़ जाते हैं, ये क्या हो सकता है, ये श्रुति होगी कि स्मृति होगी, ऐसा हमें लगता है। तो ये हमें देखना है कि है क्या। तो इतने सारे डायग्राम आपको सामने दिख रहे होंगे, उसमें सबसे पहले आता है श्रुति। क्या आएगा? श्रुति। फिर आएगा स्मृति। श्रुति क्या होती है? श्रुति उसको कहते हैं जिस ज्ञान को एक परंपरा के माध्यम से सुन करके प्राप्त कर लिया जाए, वो श्रुति कहलाती है। एक परंपरा के माध्यम से, प्रमाणित परंपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने ज्ञान जैसे ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने वेद व्यास को, और वही परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, उसको श्रुति कहते हैं। जिसको सुन करके लोग याद कर लिया करते थे, उस श्रुति के अंदर वेद आदि आते हैं। और स्मृति जिसको याद करके लिखा जाता हो, एक एक घटनाओं को याद करके लिखा गया हो, जिसको देख करके लिखा गया हो, जिसको किसी को सुनाया नहीं गया हो, जो क्या किया गया हो, एक ग्रंथ के रूप में संकलित करके लिख लिया गया हो, उसको स्मृति कहते हैं। तो हमारे वैदिक वाङ्मय के अंदर एक श्रुति है, एक स्मृति है, और एक आगम होता है। आगम आपको यहाँ स्क्रीन में नहीं दिखाया जा रहा है। आगम जो ऊपर से नीचे की ओर उतरता है, जैसे पंचरात्र हमारे जो शास्त्र हैं, नारद पंचरात्र, उसको आगम कहते हैं। तो ऐसे हमारे वैदिक वाङ्मय का इतना बड़ा विभाग होता है। श्रुति के अंदर आते हैं सबसे पहले वेद, और वेद कितने होते हैं? 4। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वो ज्ञान जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अंदर रखा हुआ है। ये सब वेद हैं। एक ही वेद है जिसको वेद व्यास ने क्या किया? 4 भागों में विभाजित किया। पहले एक वेद यजुर्वेद था, और फिर उसको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में विभाजित किया गया, और फिर उसके और विभाग किए गए जिसको वेदांग कहते हैं। वेद और वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। जैसे वेद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, और उसी प्रकार यहाँ पर वेदांग भी है। वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अगर किसी को वेद समझना है तो ये 6 चीज उसको आनी चाहिए। उसको शिक्षा आनी चाहिए, व्याकरण आना चाहिए, कल्पसूत्र आना चाहिए, ज्योतिष आना चाहिए, निरुक्ति आना चाहिए, छंद आना चाहिए। जब ये 6 चीज का ज्ञान अगर किसी के पास हो,
तब जाकर के वेद के वास्तविक तात्पर्य को समझ सकता है, अन्यथा वेद के वास्तविक तात्पर्य को समझने में बहुत कठिनाई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उसी वेद के नीचे जहां पर चारों वेदों का नाम लिखा है, वहीं पर देखेंगे कि आते हैं 4 और विभाग किए जाते हैं। सबसे पहला आता है संहिता, जिसमें मंत्र ही मंत्र लिखे होते हैं, जिसको कहा जाता है कि जितने भी गृहस्थ लोग हैं उनके लिए लिखा गया था संहिता। फिर आता है ब्राह्मण, जो किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो किसी संहिता जो है ब्रह्मचारी के लिए लिखा गया था, और जो ब्राह्मण है वो लिखा गया था गृहस्थ के लिए, जो अरण्यक है वो लिखा गया था वानप्रस्थ के लिए, जो उपनिषद है वो लिखा गया था किसी सन्यासी के लिए। तो 4 विभाग किए गए। कई बार ऋग्वेद जो होते हैं, ऋग्वेद के भी अलग अलग संहिताएं होती हैं। एक वेद मूल वेद होता है और वेद की भी अलग अलग संहिताएं होती हैं, जिसमें केवल मंत्र ही मंत्र लिखे होते हैं, जो मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों को पढ़ने के लिए होता था। फिर उपनिषद जो सन्यासियों को पढ़ने के लिए होता था। फिर 4 भाग किए जाते हैं उन वेदों के भी, और उसके बाद उसके भाग किए जाते हैं उपवेद के रूप में। उपवेद भी अथर्व अर्थशास्त्र भी एक उपवेद है, आयुर्वेद भी एक उपवेद है। ये सब क्या है? एक उपवेद में हम लोग इनको जानते हैं। गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है, शिल्प वेद है, ये सब उपवेद के अंतर सब श्रुति है, जिसको केवल सुन करके लोग याद कर लेते थे। सुन करके इन सब का ज्ञान उनके अंदर आ जाता था। उसके बाद इन वेदों के अलग 6 सिद्धांत हैं। न्याय अलग है, वैशेषिक अलग है, कपिल का सिद्धांत अलग है, फिर जैमिनी का सिद्धांत अलग है, नास्तिक चारवाक का सिद्धांत अलग है। फिर अलग अलग फिर वहां पर 6 सिद्धांत हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम इसके विस्तार में जाएं तो बहुत लंबा विस्तार हो सकता है, लेकिन हमको विस्तार नहीं करना है, हमें मुख्य रूप से भगवत गीता को समझना है। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि भगवत गीता श्रुति है या स्मृति है। श्रुति किसको कहा जाता है? हमने बताया, इसको सुनकर के कोई याद कर ले। और उसको भगवत गीता के अंदर क्यों रखा गया, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि महाभारत जो है वो किसके अंतर्गत आता है? स्मृति के अंतर्गत आता है। तो स्मृति में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे पहले आएंगे उसमें पुराण। स्मृति में क्या आता है? सबसे पहले इतिहास, और फिर आते हैं पुराण। अब यहाँ पर जो इतिहास है, इतिहास हमारे पास 2 है, एक रामायण और एक महाभारत। ये मुख्य रूप से 2 इतिहास है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और अलग अलग कांड के अंतर्गत इसको लिखा गया है। और महाभारत के अंतर्गत 18 पर्व हैं, जिसके 6ठे पर्व के अंतर भीष्म पर्व के अंतर्गत ये भगवत गीता हमें मिलती है। तो हमें ये देखने को मिलता होगा कि ये जो महाभारत के अंदर गीता आई तो स्मृति का पाठ होगा, लेकिन उसको हम समझेंगे। और पुराण जो है 18 पुराण है। हमारे पास कितने पुराण है? 18 पुराण है, जिसमें सबसे पहले है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण है और इससे अधिक इसके उप पुराण होते हैं। जैसे 18 पुराण है तो इन सब के उप पुराण होंगे, वो भी 18 होंगे। और कई पुराणों की संख्या की उप पुराणों की संख्या 1 से अधिक है। जैसे शिव पुराण एक स्वतंत्र रूप से लिंग पुराण यहाँ उपलब्ध है। अब एक शिव पुराण भी आता है और उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कालिका पुराण और ऐसे बहुत सारे अनंत पुराण जो है उपवेद के रूप में उपलब्ध है। लेकिन मूल रूप से 18 पुराण उपलब्ध है। तो ये हमारी स्मृति कहलाती है। और फिर इन रामायण और महाभारत जो इतिहास के अंतर्गत आता है, उसी इतिहास के अंतर्गत बहुत सुंदर हम लोगों का भगवत गीता भी उपलब्ध है, जो किसके अंतर्गत आता है? महाभारत के अंतर्गत आता है। इसको देखने से तो हमें लग रहा होगा कि स्मृति के अंतर्गत आता है। स्मृति के अंतर्गत उसको डाला गया। वेद व्यास ने इतना अच्छा काम किया कि भगवत गीता जैसी जो भूमिका बन रही थी, उसको एक अलग उपनिषद का अंग देने के लिए तो शंकराचार्य आए ही, लेकिन जो इतिहास, इतना सुंदर भारत का इतिहास लिखा जाएगा महाभारत के रूप में, उस महाभारत के रूप में इतिहास को लाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले उस गीता के मूल को, जो
विशेष दवाई होती है उसको इतिहास के अंदर डाल दिया गया। पूरे भगवत गीता को हटा दिया जाए महाभारत के अंदर से तो महाभारत में क्या बचेगा? महाभारत खाली हो जाएगा। उसका प्राण है, महाभारत का प्राण है भगवत गीता। इसलिए जब वेद व्यास जी ग्रंथों की रचना कर रहे थे तो विचार कर रहे थे इसको तो बड़े बड़े व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े लोग ही वेदों को पढ़ सकते हैं। वेद को, वेदांत को अभी देखिए, हमने श्रुति के विभाग को देखिए, इतने सारे आपको अंग दिखाई देते हैं। कई लोगों ने इनका तो नाम भी नहीं सुना होगा। अब संहिताएं हैं, 1000 से अधिक संहिताएं उपलब्ध है अभी भी धरती में, 1000 से अधिक, जिसका नाम हमें पता नहीं, जिसका कभी सुना नहीं, जिसका उपयोग कभी नहीं देखा जाता है। ऐसे अरण्यक बहुत सारे उपलब्ध है, ब्राह्मण तो अभी कम देखने के लिए मिलते हैं, और उपनिषद 108 अभी मूल रूप से उपलब्ध है। इतने सारे वस्तु हैं। अब इनको देखा गया कि कौन पढ़ सकता है इनको। वेद व्यास जी ने देखा कि इन सबको पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है। तब उन्होंने भगवत गीता जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई, वो श्रुति होते हुए भी वेद व्यास ने हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना की और उसके अंदर उसको डाल दिया। जैसे किसी बच्चे को अगर दवाई खिलानी हो तो एक सुंदर सा उसमें गुलाब जामुन होता है, उसके अंदर एक गोली डाल दी जाती है और बच्चे को खिला दिया जाता है। तो वैसे ही भगवत गीता है, मूल वस्तु है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, उसको भगवत गीता आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया कि भगवत गीता को अलग न रख करके महाभारत के अंतर्गत ही डाल दिया गया। इसलिए कई लोग कहते हैं कि स्मृति का पाठ है, और हम जानते हैं कि श्रुति और स्मृति में श्रुति को लोग अधिक महत्व देते हैं, वेद को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम वेद को अधिक महत्व दें और पुराण को कम महत्व दें। हमारे लिए दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण। ऐसा आगे छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, जिसमें कहा जाता है, यहाँ पर हमने जो कोटेशन दिया है ये भागवत से है, 3:12-39 में देखेंगे, इतिहास पुराणानि पंचम वेदम ईश्वर एव वक्तव्यो सृजे सर्व दर्शन। ये पांचवा वेद कौन है? ये इतिहास और पुराण ही पांचवे वेद के रूप में है। उन्होंने पांचवा वेद पुराण और इतिहास बनाया क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। कौन? वेद व्यास जी। उन्होंने ही लिखा है इस पुराण को और इतिहास को, जिन्होंने वेद को लिखा है, और वही कह रहे हैं कि इतिहास पुराणानि पंचम वेदम ईश्वरः। इतिहास और पुराण जो है वो पांचवे वेद के रूप में। इसलिए उनको नहीं कहना चाहिए कि अरे सिर्फ वेद ही श्रेष्ठ है, पुराण तो श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत लिखने वाले स्वयं भागवत के अंतर्गत ही तीसरे स्कंद में इस बात को लिखते हैं, कहते हैं। तीसरे स्कंद में कौन कह रहा है इस बात को? कपिल भगवान स्वयं कह रहे हैं। और उसके बाद छांदोग्य उपनिषद भी कहता है, क्या कहता है? इतिहास पुराणम पंचमम वेदानावेदम। कहते हैं कि पुराण को वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में पुराण को भी, इतिहास को भी वेद कहा गया है। बृहद नारण्यक उपनिषद में, महाभारत में कहा गया है इतिहास पुराणाभ्यम वेदात्मो गृह्यते, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनसे स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा जाता था, दोनों का स्तर बराबर है। इसलिए कोई ऐसा ना कहे, नहीं ना सोचे कि इतिहास अलग है और पुराण अलग है और वेद अलग है। सब एक ही है, बस हम समझ नहीं पाते और वेद को लेकर के बैठ जाते हैं कि तुम्हारे वेद में ऐसा कहाँ लिखा है, तुम्हारे वेद में कहाँ लिखा। रे पुराण की कथाओं को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, गीता के सूत्रों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उपनिषदों के सूत्रों को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम पुराणों की कथाओं को दोष देते हैं कि ऐसा कब होगा। ये सब यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर के द्वारा लिखे गए हैं। कोई उड़ रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई घड़ी उड़ा रहा है, ऐसे दिव्य दिव्य पुराणों में वर्णन आते तो लोगों को लगता है ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक वेद पढ़ने का केवल ढोंग किया, वेद को समझा नहीं है। वास्तव में जितने भी वेद पुराण हैं वो सबके लक्ष्य भगवान है। ये बात जिसको समझ में आ जाए वही वास्तव में वेद का ज्ञाता हो सकता है, वेद को पढ़ने वाला हो सकता है। इसलिए इतिहास और पुराण और वेद को अलग अलग कभी भी नहीं मानना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर किसी के पास वेद का ज्ञान हो, वो सब कुछ वेद के रूप में ही जानता हो,
कि हाँ वेद ही वेद है, और सिर्फ वेद को अगर वो जानता है तो कहा जाता है कि एक आंख से वो देख रहा है। अगर कोई वेद को जानता है तो एक आंख से देख रहा है, लेकिन कोई अगर इतिहास और पुराण को भी जान रहा है तो दोनों आंख से देख। इसलिए एक आंख के अंधे नहीं बनना है, हमें हमें वेद को भी जानना है और पुराण को भी जानना है। और भगवत गीता अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो ये सभी इतिहास पुराण उपनिषदों का सार है। तो हम वेद को भी जान जाएंगे, उपनिषद को भी जान जाएंगे, ब्राह्मण्य हो, संहिता हो, उपनिषद सबको हम जान जाएंगे। इन सब के निचोड़ के रूप में आ जाएगा भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है। ये श्रुति शास्त्र होते हुए भी स्मृति ग्रंथ में इसे डाला गया। ये केवल और केवल वेद व्यास जी की हम जीवों के ऊपर कृपा है। उस कृपा को समझना है। ये नहीं कहना है कि ये तो श्रुति है, तो स्मृति इससे श्रेष्ठ ये है। जिनको पता नहीं वही कहते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। हमारे लिए तो दोनों बराबर है, चाहे वो वेद हो चाहे भागवत पुराण हो। यहाँ तक कि वेदांत सूत्र की भी अगर हम अप्राकृतिक भाष्य के रूप में बात करें तो हम भागवत पुराण की ही बात करते हैं। भले बाद में हमारे बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य की रचना की, लेकिन सब जो है हमारा जो मूल ज्ञान है वो गीता के ऊपर ही आधारित है। हर जीव, हर सनातन धर्म को मानने वाला गीता को समझ ले तो जीवन में उसकी कोई भी परेशानी, कोई भी द्वंद्व, कोई भी संशय नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन भी संशय में खड़ा है और अंत में देखिए कहाँ पहुंचता है। बोलता है जो आप करिश्मम वो हमें भी जीवन में भी संशय मिटने चाहिए। हम गीता पढ़ते हैं और हर बार नए प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि जो बाहर के प्रश्न हैं वो गीता पढ़ने से समाप्त होने चाहिए। लेकिन हम गीता पढ़ते हैं और गीता पढ़ के ही हमारे अंदर से प्रश्न आने लग जाते हैं कि ये कैसे, ये कैसे। जो प्रश्न है वो अपने आप समाप्त होने चाहिए गीता पढ़ने से। इसलिए गीता को हमें प्रत्येक दिन पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और एक ऐसे सिस्टम से पढ़ना है कि हम उसको पूर्ण रूप से समझ सके कि वास्तविक में ये गीता क्या है। फिर आगे कहते हैं गीता महात्मा। इस गीता महात्मा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो शंकराचार्य ने गीता के ऊपर महात्मा हम लोगों को दिया है। इसमें हमने कुछ श्लोक को आपके सामने रखा है, सभी श्लोकों को नहीं रखा है क्योंकि जो आवश्यकता है हम लोगों को समझने के लिए, इसलिए हमने इस श्लोक को यहाँ पर रखा है। एक तो सार के रूप में रखा है, दूसरा हमारे विश्वास के रूप में रखा है, और तीसरा जो नए व्यक्ति हैं जो गीता को प्रथम बार श्रवण कर रहे हैं उनको श्रवण करने से क्या फल मिलेगा। इन तीन श्लोकों को हमने आपके सामने रखा है, आप देख सकते हैं। जिसमें सबसे प्रसिद्ध श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कह रहे क्या है गीता, तो कह रहे सर्व उपनिषदो गावो, कि जितने भी उपनिषद हैं सबको गाय बना दिया गया। सबको क्या बना दिया गया, गाय बना दिया। और गोपाल नंदन, और उस गाय को धोने के लिए स्वयं नंदन भगवान कृष्ण वहां पर उपलब्ध है। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, एक गाय दूध कब देती है, जब उसके सामने बछड़ा खड़ा हो, और बछड़ा जब तक गाय के थन में मुंह नहीं मारता तब तक वहां से दूध नहीं झरता है। तो वहां पर गीता को प्रकट करने के लिए अर्जुन को यहाँ पर बछड़ा बना दिया गया, और अर्जुन को बछड़ा बना करके गीता रूपी दूध को इस उपनिषद रूपी गाय से दूध लिया गया कि वही क्या है, गीता है, वही गीता रूपी अमृत है, और कुछ नहीं है। गीता जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं सबको बना दिया गया गाय, और उनसे दूध के रूप में दूध लिया गया गीता को। सार के रूप में गाय कितना घास खाती है देखते हैं, गाय दिन भर खाती है, चुगाली करती है, क्या क्या नहीं खाती है, लेकिन दूध देने का जब वक्त आता है तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो देसी गाय जो दूध देती है वो इतना ही दूध देती है। तो इतने सारे उपनिषदों में इतना कुछ लिखा गया है, लेकिन भगवान ने क्या किया, उन उपनिषदों से सार तत्व जो दूध है, गाय का सार क्या है, दूध है, उस दूध को निकाल करके हमारे सामने गीता के रूप में रख दिया है, और वही गीता हमें पान करना है। गीता को पान करके हम क्या हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से हम पुष्ट होंगे, शारीरिक रूप से पुष्ट होने की बात नहीं कही जा रही है।
शारीरिक रूप से पुष्ट होने के लिए संसार में बहुत सारे जिम खाने और बहुत कुछ खुले हैं। हम यहाँ पर बैठेंगे अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, अपने हृदय की दौर्बल्यता को दूर करने के लिए हम इस गीता रूपी दूध को हर एक दिन पीने का प्रयास करेंगे और संपूर्ण दूध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी को दूध अच्छा नहीं लगता ना, तो उसमें बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब डाल करके पिलाया जाता है। तो उसी तरह हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपको आनंद आए, कि आप उसको प्रत्येक दिन श्रवण करें, प्रत्येक दिन आपको लगे कि हाँ, गीता पढ़नी चाहिए। गीता वास्तव में क्या वस्तु है। तो ऐसे वस्तु सार के रूप में हमें यहाँ पर गीता मिल रहा है, सब उपनिषदों के सार के रूप में। और फिर यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ही कहते हैं, जो हम लोगों की जानने के लिए बहुत सुंदर श्लोक है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एव च, मंत्रेपि एक तस्य नामानि यानि, कर्मो अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो, अगर कुछ भी ना हो संसार में, केवल एक ही शास्त्र बचे पूरे संसार में, तो क्या हो कि देव की पुत्र गीतम, भगवान के देव की पुत्र भगवान कृष्ण के द्वारा गाया हुआ जो गीत है वो गीत उपलब्ध है। कोई भी देव ना हो संसार में, एक ही देव हो, एक देव देव की पुत्र एवच, एक ही देव होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही देव होने चाहिए। एक तस्य नामानि यानि, पर एक ही नाम कृष्ण कृष्ण हमारे पास होना चाहिए और एक ही कर्म हमारे पास होना चाहिए, कर्मो अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, कि हमें एकमात्र कर्म करना है कि देव की नंदन भगवान की हमें सेवा करनी। इसलिए यहाँ पर एक गीता के महत्व को बताता है, दूसरे भगवान के उस महत्व को बताता है जिसमें भगवान स्वयं आते हैं, उनकी गीता भी आती है, उनकी सेवा भी आती है, उनका नाम भी आता है। ये कौन लिख रहे हैं? भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि वो अद्वैत के बहुत बड़े प्रचारक थे, जो अद्वैत का सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन वही कह रहे हैं कि नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है। तब तो लिखा मंत्रोपि एक तस्य नामानि यानि, नहीं तो कहाँ लिखते जो नाम और रूप को मिथ्या मानने वाले लोग हैं। और वही इस शास्त्र के इस श्लोक को लिख रहे हैं कि एक ही शास्त्र होना चाहिए हमारे पास, केवल भगवत गीता, एक ही देव होने चाहिए, केवल भगवान कृष्ण, एक ही नाम एक ही मंत्र होना चाहिए, वो भी कृष्ण, और एक ही सेवा एक ही कर्म होनी चाहिए, वो कृष्ण की सेवा। इसी से हमारा जीवन पूर्ण रूप से धन्य हो जाएगा। किसी और देव, किसी अन्य शास्त्र की आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तमाम तरह के शास्त्रों को पढ़ते हैं और अपने जीवन में उलझनों को उलझाते रहते हैं। हम अपने आप को सुलझाने का प्रयास करना है, उलझाने का प्रयास नहीं करना है। हम अपने आप को अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं और सोचते हैं, अरे प्रभु जी इसमें तो ये लिखा है, अरे प्रभु जी इस पुराण में तो ऐसा लिखा है, अरे प्रभु जी इसमें ऐसा लिखा है। हमारी इतनी छोटी सी बुद्धि है और वेद व्यास जी ने कल्पांतरों की कथा हमारे पुराणों में भर दी, और हम कैसे उस चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए हमें एक ही शास्त्र के ऊपर आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अपने बुद्धि के अनुसार गीता पढ़नी चाहिए, अपने किसी वैष्णव जन गुरुजनों के पास जाकर के भागवत पढ़ना चाहिए, और अधिक सौभाग्यशाली अगर हम लोग होते हैं तो चैतन्य चरितामृत हमें किसी से सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। ये सुंदर हमारे गौड़ीय परंपरा में आने वाले सुंदर ग्रंथ है, इसके अलावा कोई ग्रंथ है ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना कि जितने भी नदियां हैं उन नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है, जितने भी वनस्पति हैं उन वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ तुलसी है, जितने भी संसार में ग्रंथ हैं उन सब में सबसे सुंदर गीता, भागवत, रामायण और चैतन्य चरितामृत है। इसी प्रकार जितने भी संसार में गुरु हैं सब महत्व जन हैं, सब पूज्य हैं, लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमारे लिए परम पूज्य होते हैं। जो हमारे लिए जो इतने सारे मंत्र हैं, लेकिन हमारे लिए केवल कृष्ण ही, एकमात्र कृष्ण का नाम ही हमारे लिए मंत्र होता है। ऐसा विश्वास करके चलना चाहिए कि सब है, लेकिन सब में श्रेष्ठ क्या है उसको पकड़ना है। सब श्रेष्ठ है, सबका अपना अपना स्थान है भाई। नीम की भी महत्ता है, आंवले की भी महत्ता है, पीपल की भी महत्ता है, लेकिन हमारे लिए हमारी महारानी तुलसी सर्वश्रेष्ठ। सब देवी देवताओं का नाम अति श्रेष्ठ है, सब अलग अलग देवी देवताओं को आराधना करते, लेकिन हमारे लिए भगवान कृष्ण ही आराध्य है। सबके लिए अलग अलग पुराण, अलग अलग उपनिषद उपलब्ध है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत हमारे लिए श्रेष्ठ है। आपके गुरुजन
आपके महत्व पुरुष जहां आप जाते हैं, जिनके सुनते हैं, सबको मेरा प्रणाम है, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे गुरु हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ और पूज्य हैं। ये भाव के साथ जब हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं, अपने परंपरा के अनुसार जब गीता को पढ़ना आरंभ करते हैं, तो हम ऐसा दावा नहीं करते, प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई गीता या प्रभुपाद के लिखे गए कोई भी एक ग्रंथ को पढ़ लेता है, वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित होगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए उस विश्वास के साथ हमको पढ़ना है कि हमारे जीवन में गीता को पढ़ने के बाद कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति विश्वास बढ़ेगा, कृष्ण भावना भावित हम होंगे और हमारी जो मति है वो कृष्ण के प्रति और दृढ़ होगी। कई लोग होंगे जो यहाँ पर गीता को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार 5 बार पढ़ चुके होंगे। पिछले साल जब हमने भगवत गीता का कोर्स कराया तो हमने एक फॉर्म भरवाया था, तो उसमें पूछा था कि आपने कितनी बार गीता पढ़ा है, तो उसमें 10 से अधिक प्रभु जी और माताएं ऐसे थे जिन्होंने 10 से अधिक बार भगवत गीता को पढ़ा है, ऐसे पूर्ण रूप से। फिर भी वो कहीं भगवत गीता मिल रहा है तो उसको पढ़ने के लिए और सुनने के लिए लालायित थे, क्योंकि हर बार उनको कुछ नया उनको जानने के लिए मिलता है। इसलिए जब हम लोग भगवत गीता पढ़े, इस विश्वास के साथ पढ़े कि हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ होने वाले हैं और कृष्ण के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं होने वाला है। तब आगे श्लोक में कहते हैं, जहाँ पद्म पुराण का ये श्लोक हमने लिया है, इस पद्म पुराण के अंतर्गत कहते हैं, यहाँ पर पार्वती और भगवान शंकर जी के बीच में संवाद है और भगवान शंकर माता पार्वती से कह रही है पद्म पुराण में, भारतम अमृतम सर्वस्यम विष्णुवक्त्रात्मनिसृतम गीता गंगोत्तकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कह रहे सर्वस्व विष्णु वक्ता, स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, क्या कहा है कि भारतम मृतम सर्वस्व, मेरे लिए जो हृदय है वो गीता ही है, विष्णु वक्त्रात विनिसृतम, भगवान के द्वारा कहा गया जो गीता है, गीता गंगोदकम पित्वा, अगर गीता रूपी कोई गंगा को पीता है तो उसको पुनः जन्म संसार में नहीं देना। यहाँ तक कि हम गंगा को स्नान कर लेंगे, गंगा को पी भी लेंगे तो हमारे तन के मल को साफ कर सकती है, लेकिन गीता रूपी अमृत से अगर हम स्नान कर ले, हमारे मन के भी मलिनता को दूर करने में जो सामर्थ्य रखती है वो गीता रूपी अमृत। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान शंकर कि गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर कोई एक बार गीता रूपी गंगा को पीता है तो उसका पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे श्लोक गीता के ऊपर मिल जाएंगे। पद्म पुराण के ऊपर तो 18 के 18 अध्याय के ऊपर अलग अलग कहानियां हैं कि पहला अध्याय सुनने का क्या फल है, दूसरा अध्याय सुनने का क्या फल है, ऐसे 18 अध्याय के सुनने का क्या फल है, ये सब पद्म पुराण में अंकित है। जब हम लोग 18 अध्याय को पढ़ लेंगे तब जाकर के हम लोग वहां पर विचार डालेंगे कि हमने कितने पुण्य को कैसे इकट्ठा कर लिया है। इसको हम लोग एक ही दिन में प्रयास करेंगे कि 18 महात्मा को शॉर्ट में करके आपको समझा दिया जाए। और ऐसे 7 अलग अलग श्लोक भगवत गीता आपके पास होगी तो आप खोल करके देख सकते हैं, अलग अलग 7 महात्मा शंकराचार्य जी श्लोकों की गीता के ऊपर लिखते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने अपने भूमिका में लिखा है। तो हम लोग उतना विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पूरे गीता को पढ़ने ही वाले हैं। और भूमिका, हम लोग भूमिका है ना, प्रभुपाद जी ने जो भूमिका लिखी है उस भूमिका को हम लोग देखेंगे तो उसमें 5 विषय है, उसको बहुत विस्तार से प्रभुपाद ने बताया है। जब हम लोग गीता के अंदर प्रवेश करेंगे तो जितने भी वस्तु हैं प्रभुपाद की गीता में सब हम लोग कवर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ हम लोग अन्य वस्तुओं को, आचार्य की किताबों को भी देखते जाएंगे। और फिर गीता महात्मा के बाद हम लोग गीता में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्मयोग। क्या आएगा? कर्मयोग, जो 1 से 6 अध्याय तक चलता है। और फिर आता है ज्ञान योग और फिर आता है भक्ति योग। ये कर्म योग हमारे जीवन की, भक्ति जीवन की प्रथम अवस्था है। कोई भी साधक है, साधक जीवन की प्रथम अवस्था कर्म योग कहलाती है, दूसरी अवस्था ज्ञान योग कहलाती है और उसकी अंतिम और आखिरी अवस्था भक्ति योग कहलाती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, ये कर्म के रूप में, एक क्रम के रूप में आगे बढ़ती जाती है, एक विकास के रूप में। पहले व्यक्ति कर्म योगी होता है, फिर ज्ञान योगी होता है और फिर भक्ति योग तक पहुंच जाता है। तो इन 3 बातों को इस गीता में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। और उसके साथ साथ
यहाँ पर इस प्रकार से वर्णित किया गया है, जैसे कर्मयोग पहला 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग का है, पहला 6 अध्याय कर्मयोग का, और बीच का 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय जो है वो भक्ति योग कहलाता है, और अंतिम का 13वां अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय ज्ञान योग कहलाता है। आचार्य इसके ऊपर टीका देते हैं कि जैसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु जो हो उसको छिपा करके रखा जाता है, बहुत श्रेष्ठ वस्तु हो तो एक बक्से के ऊपर, एक मखमली रुमाल के ऊपर लपेट करके उस हीरे को हम लोग रखते हैं, उसी प्रकार भक्ति योग को यहाँ पर बीच में रखा गया है, और दोनों तरफ, एक तरफ कर्म है, एक तरफ ज्ञान है। इसी चीज को जब आचार्य समझाते हैं, गीता को ऐसे क्यों समझाया भगवान ने, तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कि कर्म और ज्ञान ये दोनों भक्ति के बिना व्यर्थ हैं, इसलिए भक्ति को, ज्ञान को भी पूरा करने के लिए और कर्म को भी पूरा करने के लिए भक्ति को बीच में रखा गया, ताकि दोनों को पूर्ण कराने में भक्ति ही समर्थ होती है। हम लोगों ने बहुत सारे अभी तक क्लासेस कर चुके हैं, तो हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भक्ति के बिना कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे वो ज्ञान हो या कर्म हो। अगर आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो भी अल्प मात्रा में भगवान की भक्ति करनी है, आपके कर्म भी अगर आपको पूरे करने हैं तो उसके लिए भी हमें अल्प मात्रा में कहीं ना कहीं भक्ति होनी आवश्यक है। जब भक्ति हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कभी भी न कर्म को पूरा कर सकते न ज्ञान को, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है भक्ति, इसलिए भी इसको बीच में रखा गया। और अधिक वस्तु महत्वपूर्ण जब बन जाती है हम उसको छिपा करके रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए पूरे भगवत गीता के अंदर भी इसको छिपा करके रखा गया। और आगे हम लोगों को बताते हैं कि इस तरह से 6 अध्याय में पूरा भगवत गीता को बांट सकते हैं। पहला 6 अध्याय कर्मयोग बनेगा, बीच का जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग होगा, और अंतिम के जो 6 अध्याय होंगे वो ज्ञान योग के कहे जाएंगे। और फिर आएंगे, ये हमारा बनेगा मैं, कृष्ण और संसार। जैसे हमने कर्म योग समझा ना, कर्म योग समझा, भक्ति योग समझा और ज्ञान योग समझा। तो कर्म कौन करता है? हम और आप कर्म करते हैं। तो हमारे से संबंधित जो भी ज्ञान है, हम जीवात्मा है, संसार में भटक रहे हैं, कर्म कैसे करते हैं, ये सब का ज्ञान 1 से लेकर के 6 अध्याय के बीच में आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1 से 6 तक मैं कौन हूं और हमारा कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ भगवान कृष्ण 1 से लेकर के 6 अध्यायों के बीच में प्रतिपादित करते हैं। फिर आगे के 7 से लेकर के 12 अध्याय तक भगवान कृष्ण के बारे में, और भगवान कृष्ण जहां पर स्वयं भगवान है, तो भगवान को प्राप्त करने के विषय में भक्ति, उस भक्ति के विषय में चर्चा, यही 7 से 12वें अध्याय में मूल रूप से हमें मिलती है। 1 से 6 अध्याय में भी कहीं कहीं भगवान को पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, लेकिन 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक स्पष्ट पता चल जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। इसलिए उस 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में भक्ति के वचनों का निरूपण है, और साथ में कृष्ण भगवान है, इस बात की भी चर्चा वहां पर ही भगवान और अर्जुन के द्वारा होती है। और आगे के जो 13 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक ये संसार का ज्ञान वहां पर लिखा गया है। ये संसार कैसे बनता है, संसार कब बनता है, कब बिगड़ता है, किस चीज से बना हुआ है, इन सब का ज्ञान, कैसे बंधन है, सब कुछ का ज्ञान 13 से 18 अध्याय में मिलता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, 1 से लेकर के 18 अध्याय को, तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। ये योगा लेडर इसको कहते हैं, जिसमें सकाम कर्म, जो व्यक्ति संसार में भटक रहा है वो व्यक्ति कैसे निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, भक्ति योग को प्राप्त करता है। तो अभी जो संसार में जितने भी लोग हैं वो सब सकाम कर्म कर रहे हैं, सब अपने आप को इच्छा रखते हुए हम स्वयं भोग करेंगे ऐसा इच्छा रख करके हर व्यक्ति संसार में कर्म करता है। यहाँ पर भगवान से कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम इस चीजों को गीता को समझने का प्रयास करेंगे कि तो भगवान के साथ रख करके हम गीता को समझेंगे, मतलब कि क्या भगवान कह रहे हैं और प्रभुपाद जी ने उसको किस रूप में हमको समझाया है। क्योंकि भक्ति वेदांत हर
तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने भक्ति के रूप में ही लिखा है, इसलिए उसको भक्ति वेदांत तात्पर्य कहते हैं। कुछ भी वहां कर्म की बात हो, प्रभुपाद उसको भक्ति कहेंगे, ध्यान की भी बात हो, भक्ति कहेंगे। तो उसको भी समझते हुए उसके पहले हम लोग वास्तव में भगवान जो कह रहे हैं उसको समझेंगे और प्रभुपाद जो कह रहे हैं उसको समझेंगे। तो एक व्यक्ति जब साधारण स्तर पर होता है तो सकाम कर्म करता है, और सकाम कर्म करते करते निष्काम कर्म की अवस्था जब हो जाती है तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति तत्व ज्ञान से ज्ञान भर जाता है, और ज्ञान के बाद वो जब परम सत्य की खोज करता है तो अष्टांग योग की तरफ जाता है। ज्ञान से वो निराकार ब्रह्म की ओर जाता है, अष्टांग योग से अंदर हृदय के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करता है, और भक्ति योग के माध्यम से वो सीधा भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। और लंबी सी जो लाइन दिखाई दे रही है आपको लाल कलर की, अगर कोई सकाम कर्मी भी हो और उसे किसी साधु का संग प्राप्त हो जाए, उसको निष्काम कर्म ज्ञान योग या अष्टांग योग की सीढ़ियों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधा लिफ्ट से वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं कि हम इतने सारे अंगों को पार करके भक्ति योग में पहुंचेंगे। हम सीधे किसी साधु वैष्णव की कृपा से सीधा विषय से सीधे कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और उसी को हम लोग एक एक अध्याय को विस्तार से जानते हैं कि सबसे पहला क्या है, विलाप है। भगवत गीता का सबसे पहला अध्याय क्या करवाता है, विलाप। हम सभी संसार में विलाप कर रहे हैं, इसका बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। केवल एक मूल रूप से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है गीता में, उसके महत्व और परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विलाप, जिसको विषाद योग भी कहते हैं। विलाप कर रहा है अर्जुन कि मैं अपने परिवारजनों को कैसे मार दूं, अपने स्वजनों को कैसे मार दूं। इस विलाप के साथ वहां पर अर्जुन खड़ा है, और उसके बाद उसको पहचान मिलती है कि अर्जुन तुम जिसके लिए विलाप कर रहे हो वो तो पहले से मारे जा चुके हैं या तो मरे ही नहीं हैं, और तुम विलाप किसके लिए कर रहे हो। आत्मा तो अमर है, तुम शरीर नहीं हो अर्जुन, आत्मा हो, उसका ज्ञान हो जाता है। उसके बाद तीसरे अध्याय में उसको कर्तव्य के बारे में पता चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के बाद चौथे अध्याय में कर्म किया जाता है। तो ज्ञान के बाद जब व्यक्ति कर्म करता है इसकी चर्चा चौथे अध्याय में है, जिसको दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। और पांचवें अध्याय में परिणाम, कि अगर कोई ज्ञान से कर्तव्य और ज्ञान के बाद कर्म करता है तो परिणाम क्या होगा। तो पांचवें अध्याय में परिणाम मिलता है कि चाहे वो गाय हो, हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, कोई भी हो, तो सब में क्या दे सकता है, पंडितः समदर्शिनः सुनी चैव स्वपाकेतः पंडितः समदर्शिनः, समदर्शी हो जाता है। तो परिणाम के स्वरूप में पांचवें अध्याय में हमें देखने को मिलेगा, और छठा में फिर ध्यान आएगा। जब हम सब में भगवान को देखने लगेंगे तब तो ध्यान आएगा। इसलिए छठा अध्याय ध्यान का है, और सातवां अध्याय कृष्ण और कृष्ण की शक्तियां हैं, जिसमें कृष्ण अपनी शक्तियों के विषय में बताते हैं, कृष्ण अपने विषय में बतलाते हैं। आठवें अध्याय में कृष्ण तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग को भगवान कृष्ण बताते हैं आठवें अध्याय में, जिसको प्रभुपाद भगवत प्राप्ति भी नाम देते हैं। अध्याय में भक्ति है, राज विद्या राज गुह्य योग भी कहते हैं। वो 9वें अध्याय में मूल रूप से भक्ति हमें देखने के लिए मिलेगी। और आगे 10वें अध्याय में कैसे स्मरण करें, तो विभूतियों के रूप में भगवान अपना वर्णन करना आरंभ करेंगे कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, विष्णुपतियों में विष्णु हूँ, और रुद्रों में मैं शंकर हूँ। इस तरह के भगवान बहुत सारे विभूतियों का वर्णन करते हैं ताकि हम सब जीवात्मा भगवान का स्मरण कर सके। इन स्मरण करने के ठीक वहां पर विभूतियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलो हम अब प्रभास्मि सूर्यो, सब बात की चर्चा आती है। फिर आगे आता है रूप, भगवान अपना विराट स्वरूप भगवान 11वें अध्याय में दिखलाते हैं। उस रूप को देखने के बाद 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, जो कैसे कैसे भक्ति करता है। 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान भगवत गीता के अंतर्गत करते हैं, और उन चारों में से भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय कौन है, ये यहाँ पर वर्णन आएगा। फिर 13वें अध्याय में साक्षी के रूप में भगवान अपना वर्णन करेंगे कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका साक्षी एकमात्र मैं परमात्मा के रूप में होता हूँ। और फिर 14वें अध्याय में इस संसार रूपी जेल की वर्णन होगा कि जेल कैसा है, जहां पर न सलाखें हैं, न जेल है, न दरवाजे हैं, न कोई जेलर दिखाई देता है।
फिर भी हम जेल में कैसे फंसे हैं, ये हमें 14वें अध्याय में हम देख सकते हैं। और फिर 15वें अध्याय में इस जेल से बाहर कैसे निकले। ये संसार जो उल्टा वृक्ष के रूप में वर्णन है, ये संसार जो है वो उल्टा वृक्ष के समान है, अश्वत्थ वृक्ष के समान वर्णन आता है। उससे कैसे बाहर निकले वो 15वें अध्याय में बताया जाता है। निकल करके कहाँ जाओगे वो भी 15वें अध्याय में वर्णन है। 16वां अध्याय में इस जेल में कैदी कौन बनता है उसका वर्णन है। इस जेल में कौन आता है, कौन फंसता है, कैसे वो फंसा रह जाता है, वो 16वें अध्याय में जहाँ देवी और आसुरी गुण का वर्णन है वहां पर पता चलेगा। 17वें अध्याय में कि यहाँ से निकलने में क्या जटिलताएं हैं। हमारी जो 3 प्रकार की जो श्रद्धा है जो हिलती रहती है ना, कभी रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इस तरह की जो श्रद्धा हिलती रहती है, उस श्रद्धा के कारण ही हम इस संसार रूपी जेल से बाहर नहीं निकल पाते। उन समस्याओं का समाधान भगवान कृष्ण अर्जुन के 17वें अध्याय में करते हैं। और आखिरी में 18वें बताते हैं भगवान को सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ समझने के बाद नहीं समझ में आया अर्जुन, कोई बात नहीं, तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ, इन सब समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से 18 अध्याय हैं जिसको हम इसी रूप में समझेंगे। अगर इस 18 श्रृंखलाओं को अगर आप समझ गए होंगे तो जब उस अध्याय को हम पढ़ेंगे तो हम समझते जाएंगे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए ये सब आपके सामने उपलब्ध है। अगर आप लिख सकते होंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि कई लोगों ने लिखा भी होगा। और फिर आता है भगवत गीता के मूल 5 विषय। सबसे पहला विषय जो है भगवत गीता का वो है ईश्वर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष अर्जुन तिष्ठतः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इस श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं इस बात में चर्चा होती है। दूसरा आता है तत्व जीव, ममैवांसो जीव लोके जीव सनातनः। दूसरा तत्व भगवत गीता के अंदर जीव है। और तीसरा है प्रकृति, यद्देखेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, या फिर मन बुद्धि खम मनोबुद्धि एवं प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन भगवान 7वें अध्याय में करते हैं। तीसरा तत्व आता है काल, कि मैं काल के रूप में सब कर लेता हूँ अर्जुन। ये 11वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से काल के विषय में चर्चा करते हैं। और 5वां तत्व आता है कर्म। जो कर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के विषय में विस्तार से भगवत गीता में चर्चा है। अगर इन 5 को देखा जाए तो इस 5 विषय ही है जो भगवत गीता में मूल रूप से हमें देखने को मिलते हैं। ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में। इसके अलावा हमें और कोई भी वस्तु भगवत गीता में देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी श्लोक उठा करके देखेंगे वह तो जीव से संबंधित होगा, या प्रकृति से संबंधित, या तो काल, या तो कर्म, या तो ईश्वर। इन्हीं 5 विषयों से में संबंधित होगा कोई भी श्लोक। 700 श्लोक है, उसमें से कोई भी एक श्लोक उठाएंगे आप देखेंगे इन्हीं 5 विषयों में से किसी एक विषय के ऊपर वो श्लोक गीता के अंदर कहे जा रहे हैं। या फिर जीव और प्रकृति के संबंध में कहे जा रहे होंगे, या तो ईश्वर और जीव के बीच के संबंध में होंगे, या ईश्वर और काल के संबंध में होंगे, या कर्म के संबंध में। सब इन्हीं 5 के संबंध में को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण भगवत गीता में जितना भी समय लगे हम लोग प्रयास करेंगे कि एक एक श्लोक को पढ़ें, पूरे 700 श्लोक को देखते हुए जाएंगे। और हमने ऐसा सोचा है कि 3 महीने में हम कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम प्रत्येक दिन 1 घंटा लेते हैं, केवल कहने के लिए 1 घंटा होता है, घड़ी में 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, 1 घंटा हम कहेंगे, हो सकता है किसी दिन 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। प्रत्येक दिन 7 बजे से 8 बजे तक कक्षा चलेगी। जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है गीता में, तो आप अपने संबंधियों को, परिजनों को भी प्रेरित करें ताकि वो भगवत गीता में भाग ले सके। और ये लाइव नहीं होगा क्योंकि आप सबने इसके लिए कुछ लक्ष्मी दिए हैं, इसलिए इसको हम लाइव नहीं कर सकते, लोग फ्री में देख लें। इसकी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां भी उपलब्ध होगा आप वहां से इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं। जब कोर्स कंप्लीट हो या प्रत्येक अध्याय जब हम पढ़ लें तो प्रत्येक अध्याय का जो वीडियो है वो आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा, लेकिन अध्याय समाप्त होने के बाद। ठीक है, इन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जो डिटेल का था ना वो मैंने स्क्रीन शॉट करना था, मैंने जो डिटेल हाँ में बताया ना। ठीक है ना, उसको स्क्रीनशॉट किसी ने लिया हो अगर कोई भक्त, तो जिस ग्रुप में है आप उसमें हम उसको डाल दें। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपकी ना वॉइस सही नहीं है, वॉइस प्लीज क्लियर कीजिए, वॉइस में दिक्कत आ रही है। एक तो प्रॉपर मतलब क्लियर नहीं आ रही और एक थोड़ी कम भी है वॉइस। ठीक है, इसका इंतजाम किया जाएगा। हाँ आगे से प्रभु जी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप थोड़ा वॉइस की तरफ ध्यान दीजिए, वॉइस सही नहीं है। हाँ। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी अच्छा लगा जो है, अब ये है कि हमको जुड़ने में विलम्ब हो गया। लिंक जो है पद्मा माता जी ने जो है बहुत जब मैंने भेजा मैसेज तो उन्होंने जुड़ा है। तो क्या कोई ग्रुप इसका बना है कि इसी तरह से जुड़ जाना है प्रभु जी? ग्रुप है, ग्रुप में लिंक आएगा, उसमें जुड़ जाए। अच्छा ठीक है प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम सभी अभी बच्चे हैं, 12th 11th वाले स्टूडेंट हैं, हाँ, हम सबका पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसका उपाय कर सकते हाँ मतलब जैसे पढ़ने बैठेंगे जपेंगे तो आधा घंटा आपका पढ़ेंगे, कल 10 मिनट पढ़ेंगे छूट जाते हैं, मन नहीं लगता, मतलब नींद आने लगता है। नींद आने लगता है। अगर आप मोबाइल से दूर रहेंगे तो आपका ये जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। इसके लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, एक ही है कि आप मोबाइल से थोड़ा कम इस्तेमाल करें तो आप इस तरह की कंसंट्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं कि आप घंटों बैठ करके पढ़ सकते हैं। जब आपके और आसपास गुरु जी मोबाइल, कोई मंत्र वंत्र है इसके लिए? हरे कृष्ण महामंत्र है, आप हमेशा इसको जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। हाँ, इसको जप धन्यवाद करें। गुरुदेव। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? बाकी सबको आवाज आई या सबको जो वंदना माता जी ने कहा वैसी आवाज आ रही? कट कट के आ रही थी प्रभु जी, वो कट कट के तो आ रही थी आवाज, दुब जा रही थी प्रभु जी, कट के ही आ रही थी आवाज, ना क्लियर नहीं थी आपकी। थोड़ी सी ना आवाज में डिस्टर्बनेस है प्रभु जी, थोड़ा इसको देख लेना, कल से कोई बात नहीं, आज तो हो गया। क्लास अच्छी थी प्रभु जी, बड़ा अच्छा हाँ लगा। बहुत अच्छी थी प्रभु जी, क्लास थी। ठीक है, तो कल हम लोग 7 बजे फिर मिलते हैं। हम लोग अध्याय 1 का कल आरंभ करेंगे, इसमें अर्जुन के विषाद को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। भगवत गीता, सभी लोग भगवत गीता पढ़ते समय गीता और साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और कल से हम अपने आवाज को थोड़ा ठीक करने का प्रयास करेंगे क्योंकि शाम के समय में थोड़ा नेटवर्क भी प्रॉब्लम होता है और हम सीधा लैपटॉप लेकर के ही बैठे हैं तो उसमें आवाज इतना क्लियर नहीं जाता। देखते हैं कैसे उसका उपाय किया जाए। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, माफी चाहते हैं आज एंट्री की, बट मैंने अभी करवा दी है वंदना माता जी की और अपनी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है आज के विषय को लेकर के? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उस समय प्रयास कीजिए कि सब लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर ले और मेरे साथ एक बार महामंत्र बोल करके हम समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सभी लोग इसी संख्या में आकर के। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत हम लोग को सौभाग्य है प्रभु जो आपके मुखारबिंद से सुनने को मिल रहा है प्रभु। और क्या वो उस लायक तो मैं कुछ बोलने वाला लायक तो नहीं हूँ प्रभु, लेकिन बहुत मैं खुश हूँ प्रभु कि इतना भक्त लोग, वैष्णव लोग जुट करके एक साथ में हम लोग आपका वाणी का सुन रहा हूँ प्रभु। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम ही लोग को इस तरह का प्रभुपाद द्वारा जो अमृतवाणी है हम लोग को पहुंचा दे। इसके लिए आपका चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। ठीक है, यहाँ पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।